मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध की ज्ञान सुनेंगे इसे एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जो भी ज्ञान आप लायक है उस ज्ञान को अपनाइए और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ ज्ञान ले लेते हैं एक कहानी के माध्यम से। किसी गांव के समीप एक सांप रहता था। वह बड़ा ही तेज था। जो भी उधर से निकलता वह उस पर दौड़ पड़ता और उस पर उसकी जान ले लेता था। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए थे। वह उसे रात दिन कोसते। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वह हिस्सा उजड़ सा हो गया। उधर से सब लोग आना जाना छोड़ दिए। एक दिन भगवान महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें बताई। गांव वालों की बात सुनकर बुद्ध सांप के पास गए और उसे समझाते हुए बोले, यह जन्म बार बार नहीं मिलता है। ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दें, लोग मारें, लोग श्राप दें। ऐसे जीने से क्या मतलब। सांप ने पूछा, मैं क्या करूं। बुद्ध बोले, तुम हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उनकी बात मान ली। उस दिन से वह खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता था। लोगों को यह मालूम हुआ तो उनका डर भी धीरे धीरे दूर हो गया और वह उधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते और उसको ईंट पत्थर मारते, उसके बदन पर लकड़ियां चुभोते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। संयोग से एक दिन पुनः महात्मा उधर से निकले। उसकी बुरी हालात देखकर वह चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें ये क्या हो गया। सांप ने सारा हाल कह सुनाया। महात्मा सुनकर बोले, भाई, मैंने तुम्हें काटने से रोका था लेकिन फुफकारने से तो मना नहीं किया था। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता। सांप अब भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था। असली बात समझी। उस दिन से उसने फुफकारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना भी छोड़ दिया। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, इसलिए लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था। अब वह सभी चैन से रहने लगे, सांप भी चैन से रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी का क्या तात्पर्य है। इस कहानी का यही अर्थ निकलता है, हमें कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी किसी को ऐसे काम करना चाहिए या ऐसे हमें रहन सहन रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, या बातों द्वारा भी या वैसे भी हमें नहीं कुछ कष्ट पहुंचाना चाहिए। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए रहना भी तैयार भी रहना चाहिए। मार पीट करके नहीं, सुलह से हमें रहना चाहिए। यही समझाता है हमें इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, यह एक महामारी का रूप ले रहा है। आज इसके बच्चे सफेद हुए आ रहे हैं। किसी को हाई बीपी है, किसी को लो बीपी है। इसका क्या कारण है। जब हम कारण को समझ जाते हैं, निवारण आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे अपना करके आप घर पे अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं, यहाँ तक कि जड़ से भी ठीक कर सकते हैं अगर सही ढंग से इसका पालन किया।
तो सबसे पहले जान लीजिए हम बीमार क्यों होते हैं। इससे के लिए आपको जानना होगा हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। हमारे जो 3 दोष और 5 तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब भी आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो आपका शरीर बीमार होता है। दूसरे जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, ये जब डिसबैलेंस हो जाते हैं यानी बैलेंस से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब हमारे शरीर में कोई विकार होता है। और ये 3 दोष पाया जाना भी जरूरी है। अगर आपके शरीर में 3 दोष नहीं पाए जाएंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। जब शरीर का वात रोग बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होते हैं। शरीर का जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है। और शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी कि 100% बीमारी इन्हीं के कारण होती है। अब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ ना बढ़े, इसे हटा दीजिए। दूसरी चीज और है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। अब बताते हैं कौन सी चीज़ें हमें नहीं खाना है। तो दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई वस्तु नहीं लेना है। आपको रिफाइंड नमक यानी जो सफ़ेद नमक है इसे नहीं खाना है। इसके स्थान पर सेंधा नमक लीजिए या काला नमक, उससे बहुत बेटर होता है। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें हमें नहीं खाना है। ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी या फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें गैस एसिडिटी को बढ़ाती हैं और जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बनेगा तो इस पर रक्त का दबाव बढ़ता है और आपकी बीपी हाई हो जाती है। इसे ट्राई करने के तौर पर आप देख लीजिए, किसी दिन आप ज़्यादा खाना खा लीजिए या तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा लीजिए या आप अगर मीट मछली खाते हैं आप खा लीजिए। उस दिन आप देखेंगे आपका शरीर भारी भारी सा लगेगा। आपको शरीर में आलसपन लगेगा। आप अंदाज लीजिए या आपका ब्लड प्रेशर कुछ हाई हो जाएगा। खाने के पहले आप ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिएगा और गरिष्ठ भोजन खाने के बाद ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिएगा। 2 कंडीशन। और किसी दिन नॉर्मल खाना खाइए, सब्जी रोटी खाइए, दाल रोटी खाइए और भूख से कम खाना खाइए। उस दिन भी खाने के पहले ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, खाने के बाद आप देखेंगे उस जिस दिन आपने गरिष्ठ भोजन लिया है उस दिन ब्लड प्रेशर कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें और कुछ है डिप्रेशन, चिंता। तो चिंता, डिप्रेशन सबसे बड़ा कारण है। चिंता को छोड़िए, कभी भी आप डिप्रेशन में मत रहिए। जो समस्याएं उस समस्या का समाधान करिए। आपका किसी से झगड़ा चल रहा है तो फिर आप सुलह कर लीजिए, उसे मत आगे बात बढ़ाइए, सुलह कर लीजिए। और अगर आपका किसी से कोई मुकदमा चल रहा है, किसी से कोई लेन देन है, वो सारी चीज़ें निपटा लीजिए। आप खुद नॉर्मल बन जाइए, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें बढ़ा रहने दीजिए। देखिए दोस्तों, जो दूसरे को माफ़ करता है ना, प्रकृति उसकी रक्षा करता है। माफ़ करना सीखिए, आप टेंशन मुक्त रहेंगे। कभी भी ये भूत भविष्य में मत उलझे रहिए, वर्तमान में जिए। एक बच्चे की तरह रहिए। जिस तरह से बच्चा, उसको दूध मिल जाता है, उसका पेट भरा रहता है, वो क्या करता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है। इसलिए प्रयास करिए आप चिंता मुक्त रहने का। आप जितने चिंता मुक्त रहेंगे उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दूसरा कारण है, जब आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो गया, आपकी किडनी में पथरी हो गई, या दोस्तों थायराइड हो गया, या ब्लड शुगर हो गया, या ऐसी कोई गंभीर बीमारी होगी, कैंसर हो गया, तो उसके सोच में आप टेंशन में रहते हैं। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो भी बीमारी है उस बीमारी को अपने शरीर से दूर करिए, टेंशन मुक्त जीवन जीजिए, तो आपका वैसे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और आपके शरीर का जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें उसे मत खाइए। आपके पेट में जब गैस एसिडिटी बनती है तो भी आपका जो है धीरे धीरे रक्त की अम्लता बढ़ती है, और जब रक्त की अम्लता बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट अटैक आगे जाके आने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखिए। पाचन तंत्र में कभी भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, जैसे गैस एसिडिटी नहीं बननी चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए। आप कब्ज को बढ़ाने वाली चीज़ों को हटा दीजिए, ये सारी चीज़ें करना है। तो आप समझ गए ब्लड प्रेशर क्यों बनता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कुछ बदलाव करिए, कुछ नियमों का आपको बदलाव करना होगा। पहला क्या है, आपको खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा।
पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। अब खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। कुछ प्रकृति के नियम है तो कुछ मोटे तौर पर हम आपको चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, खाना जब भी खाइए बैठ के खाइए, खाने को 32 बार चबा के खाइए। खाना खाते समय हो सके तो पानी ना पीजिए, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो एक आध घूंट आप ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। पानी हमेशा बैठ करके सिप-सिप हमें पीना चाहिए। खाने और पानी में डिफरेंट करना चाहिए। ये हो गया। खाना भूख से हमें हमेशा 70% ही खाना चाहिए। 30% खाली रखिए। 30% में 20% पानी हो गया, 10% हमेशा खाली रखिए। आपका खाना सात्विक होना चाहिए। आपका खाना सात्विक होना चाहिए। आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें होना चाहिए। तली भुनी चीज़ें सिर्फ 10% कभी कभार आप लिया करिए। इन नियमों का आपको खाने में बदलाव करना होगा, ऐसा करना होगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ प्रकृति के और नियम है। खाने और सोने का समय निर्धारित करिए। रात का खाना अगर हो सके तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 7 से 8 बजे तक वो भी हल्का खाना खाइए, जैसे एक आध सब्जी ले लीजिए, रोटी ले लीजिए। खाने के बाद आप उसी मुद्रा में 40 से 45 मिनट बैठे रहिए, अपने परिवार के साथ कुछ बातें कीजिए। उसी मुद्रा में जब बैठे रहेंगे, जो कुछ आपने खाया वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको 1000 कदम रात वाले खाने में ज़रूर चलना है। 1000 कदम, वो भी स्लो स्लो आराम से बात करते हुए, टहलते हुए, ऐसे मौज चाल में चलना है। और रात के खाने और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट कम से कम होना चाहिए। और रात को आप 10 बजे तक लेटेस्ट सो लीजिए। हो सके तो दोस्तों पैर के तालू में, नाभि में और सर में शुद्ध सरसों का तेल जरूर लगाइए। और अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो दोनों नाक में एक एक बूंद डाल के सोइए। इससे आपको अच्छी सी नींद आएगी और सुबह आप जग जाएंगे। अब सुबह प्रयास करिए 4:30 से 5 बजे के बीच उठने का। उठने के बाद आप अपने दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए। अब आपको रोज अपनी क्षमता के अनुसार आप किस उम्र में हैं, कैसे हैं, उस हिसाब से आपको 5 से 6 किलोमीटर जरूर मॉर्निंग वॉक करना है। अभी मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा तेज करिए, फिर हो सके तो इसमें दौड़ भी लगा लीजिए। हो सके तो कुछ पीछे साइड में भी दौड़ लगाइए। इससे पीछे की बोन पर बहुत फर्क पड़ता है, इससे दिमाग तेज होता है। और हो सके तो दोस्तों आप नंगे पांव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घासें हो। हाँ, ऐसी हरी घास उसमें बिच्छी कीड़ा ना हो, ऐसे स्थान को चॉइस करिए। और मिट्टी पे करेंगे तो उसके क्या फायदे होते हैं, तो दोस्तों आसमान से जो ऊँफ की बूंदें पड़ी होती है वो आपके पैर के तालू में लगेगी। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। और दोस्तों ऊबड़ खाबड़ होता है तो आपके पैर में जब ये चुभते हैं कंकड़ियाँ, तो इससे एक्यूप्रेशर का काम होता है। अब यहाँ मॉर्निंग वॉक हो गया। अब मॉर्निंग वॉक के बाद आपको 15 से 20 मिनट आपको कम से कम अनुलोम विलोम करना है, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। अब आपको वहीं पे 5 से 10 मिनट कपालभाति करना है। इससे आपका पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है स्वतः ठीक हो जाएगी। और वहीं पे बैठ के 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है। पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोच रखना है, अपने आप को ध्यान देना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है। अब इसमें जब आप रहेंगे तो दोस्तों सूर्य की धूप भी निकल आएगी। और सूर्य की धूप के तो बहुत सारे बेनिफिट है, आप जानते ही हैं दोस्तों। विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब इतना चीज करने के बाद आप घर पे वापस आइए। अब यहाँ से आपको वही 3 नियम मैं बताने वाला हूँ, जिन 3 नियमों का पालन करके आप अपनी शुगर को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। पहला नियम आपको क्या करना है, सुबह आप वापस आ गए 8 बजे, तो 8 बजे आपको लेना है सफ़ेद कद्दू आता है। सफ़ेद कद्दू जिसे हम पेठा कद्दू भी कहते हैं, मिल जाए तो अति उत्तम है, मिल भी जाएगा। नहीं मिल रहा है दोस्तों तो आप लौकी ले लीजिएगा, जिसे हम दूधिया कहते हैं। कितना लेना है, 250 ग्राम। 250 ग्राम लौकी का आप जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद आपको इसी जूस को आपको पीना है। कितने बजे आप पी रहे हैं, 8 बजे। अब 8 बजे इस जूस को आप पी लेंगे। तो पीने के बाद अब ये जूस आपके पेट में जाएगा, पूरे आंतों की, पेट की, किडनी की, सबको डिटॉक्स करेगा। जो कचड़े जमे हुए हैं, कुछ वेस्ट पदार्थ जमे हुए हैं, उन्हें निकाल के बाहर करेगा। तो आपको कहने का मतलब 8 बजे जूस लिया, अब आपको 11 बजे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 3 घंटे साफ सफाई का काम करेगा। अब 3 घंटे के बाद
अब आपको फुल अनाज वाला खाना लेना है, जितना आपको खा सके, भरपेट खा सकते हैं। नहीं तो जैसे खाना खाना 60% 70% ही भूख से खाना, उतना खाना लीजिए। अब इसमें आपका दाल चावल रोटी सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आप अनाज वाले में ले सकते हैं। हाँ, दाल ले रहे हैं तो दाल में देसी घी, हींग और लहसुन का तड़का होना चाहिए। आपके सब्जी में अजवाइन और काली मेथी जरूर, अजवाइन और मेथी जरूर होनी चाहिए। इससे दोस्तों आपका जो है खाना जो है एसिडिटी नहीं बनाएगा। ये अजवाइन क्या है, एसिडिटी को रोकता है, और मेथी क्या है, एक कफ को रोकता है। और दोस्तों ये जो घी है ये पित्त एसिडिटी को कम करता है, पित्त एसिडिटी को। तो ये ऐसा आपका खाना ले सकते हैं। अब आप 11 बजे खाना खा लिए, अब इस खाने को पचने में 5 से 6 घंटे लगेगा। 5 से 6 घंटे का मतलब शाम को हो गया, 5 से 6 बज जाएगा, 4 से 5 बजे। अब इस बीच में अगर आपको कुछ भूख लग रही है, प्यास लग रही है तो खाना नहीं है, सिर्फ आपको जूस लेना है। जूस किसी भी फल का ले सकते हैं, नहीं फल का नींबू पानी दे सकते हैं, नहीं तो वैसे भी नॉर्मल पानी, आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। लेकिन खाना नहीं है, चाय बिस्किट कुछ नहीं, जितना बता रहे हैं उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं लेना है। अब ये लेने के बाद अब आप क्या हो गया शाम। अब शाम को 6 बजे आपको क्या लेना है, सूर्य डूबने के पहले आपको क्या लेना है, एक प्लेट सलाद लेना है। सलाद कितना हमें खाना चाहिए और सलाद कब खाना चाहिए उसके भी नियम जान लीजिए। सलाद हमें जितना हमारा वेट है उसके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम लेंगे। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद कैसे खाना है, सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। उस समय खाने को स्किप करके सलाद ही हमें खाना है। तो सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब सलाद में क्या होगा, गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, मूली, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर लेना आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी आप डाल लीजिएगा, पुदीना की हरी पत्ती लेना 8 से 10, हरी धनिया की पत्ती लेना है कटी हुई 2 चम्मच, काला नमक आप स्वादानुसार ले सकते हैं, और इसी के साथ हो सके तो एक आधा आंवला भी शामिल कर लीजिए। आंवला सर्वगुण संपन्न है। ये आपका एक प्लेट सलाद रेडी हो गया। अब इसी सलाद को आपको सूर्य डूबने के पहले शाम को खाना है, यानी कि 6 बजे के लगभग इस सलाद को आपको खा लेगा। ऐसे बैठ के आप खा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका जूस निकाल लीजिए, पूरे का जूस निकाल के भी आप पी सकते हैं। लेकिन जब इसे चबा चबा के खाते हैं तो दोस्तों आपके खाने के साथ हर एक निवाला के साथ क्या जाता है, सलाइवा, आपके रक्त मुंह से जो सलाइवा बनती है, पाचक रस निकलता है, ये खाने को पचाता है, वो ज़्यादा मात्रा में जाएगा, वो और बढ़िया डाइजेस्ट करेगा। ऐसे खा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे निकाल के आपको पी लेना है। अब ये सलाद आपने खा लिया कितने बजे, 6 बजे तक। अब 6 बजे तक सलाद खा लिया, अब ये सलाद आराम से पूर्ण रूप से पच जाएगा, कब तक, 10 बजे तक। 9 से 10 बजे तक ये आपका सलाद पच गया। अब कुछ खाना पीना नहीं। अगर आपको उस समय प्यास लगी है तो आप आधा गिलास, अगर प्यास लगी है तो पीजिए, नहीं कोई जरूरी नहीं, आधा गिलास गुनगुना पानी पी के आपको सो जाना है। अब आप देखेंगे उस दिन आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि जो कुछ आपने खाया पच जाए। और जब हम वहीं उल्टे तौर पे रात में खूब भर पेट खाना खाते हैं, खूब जम के खाना खाते हैं, तो दोस्तों उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। अगर उस पर चर्चा करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उस दिन आपको अच्छी सी नींद नहीं आएगी, और आज आपको अच्छी नींद आएगी। उसके पहले हमने बता दिया, अगर किसी से कोई झगड़ा है, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो सारे बिजनेस, सारे झगड़े आप बिस्तर पे जाने के पहले निपटा दीजिए। अच्छी सी नींद जिससे आए, कुछ नहीं रहना है आपके दिमाग में टेंशन, कुछ नहीं, सारी टेंशन घर परिवार बिजनेस जो कुछ है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आपकी जो सुबह होनी चाहिए, जिस तरह से सूरज चमकते हुए निकलता है, उसी तरह से आप हंसते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए, सूरज को प्रणाम करिए, और उन्हीं की तरह आप भी हंसते रहिए, चमकते रहिए हमेशा, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों आप अच्छी नींद आएगी, अब फिर सुबह आप उठ जाइए। अब सुबह उठने के बाद जो डेली की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आप करिए। अब आपने कितने बजे सलाद खाया था, 6 बजे। अब आपने 10 बजे, यानी कि आपका सलाद पच गया। अब रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक ये 12 घंटे आपका क्या हुआ, ये आपके जो शरीर अंदर आर्गन है वो खुद अपने आप को हील कर लिए, अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। अब उनके पास समय हो गया,
पूरा समय हो गया। ये आपका शरीर 2 काम एक साथ नहीं करता है, एक काम एक ही साथ करता है। नहीं तो आप उल्टे उस पे सोचिए, जब आप 11-12 बजे खाना खाते हैं तो 5-6 घंटे पूरा शरीर आपको खाने में पचाने में लग जाता है। फिर सुबह हो जाती है, फिर आपने कुछ न कुछ नाश्ता कर लिया, यानी कि रातों दिन आपका ये पाचन तंत्र खाने को पचाने में ही लगा है, वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है, रिपेयर नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आपके पूरा शरीर को 12 घंटे का समय मिल गया, अब 12 घंटे में रिपेयर हो गया। एक हिसाब से 12 घंटे का समय मिल गया, एक हिसाब से देखा जाए आपके शरीर को 24 घंटे का समय मिल गया, यानी 24 घंटे में एक ही बार आपने खाया है अनाज। कब खाया है? 11 बजे। 11 बजे फिर खाए हैं, फिर अगले दिन आप 11 बजे खाएंगे। आपको एक हिसाब से देखा जाए तो 24 घंटे का समय मिल गया। अब ये 24 घंटे में एक ही बार आपने वो अनाज लिया, और अनाज को पचाने में आपको पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके मार्फत आपका ड्राई फ्रूट जल्दी पच जाता है, वो ड्राई फ्रूट सॉरी, उसके मार्फत में आप जो हरी सब्जियां खाते हैं वो जल्दी पचता है, अनाज जल्दी नहीं पचता है। सलाद जल्दी पचता है, आप कोई फल लेते हैं वो भी जल्दी पच जाता है, आप बीन्स लेते हो वो भी जल्दी पच जाता है, लेकिन इसलिए अनाज नहीं पचता। तो 24 घंटे में आपने अनाज का प्रयोग सिर्फ एक बार किया। अब इस प्रक्रिया को आपको कितना दिन तक करना है? इस प्रक्रिया को आपको 21 दिन तक करना है, 21 दिन तक। अब इसमें कोई दवा है? कोई दवा नहीं है। आपने सिर्फ अपने खाने में बदलाव किया है, अपने दिनचर्या में बदलाव किया है, बस बदलाव ही करना है। तो जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो प्रॉपर मेडिसिन लेते रहिए, डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए, आप खुद देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार क्या हो जाएगा? जो मेडिसिन आपकी चल रही है, धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में। 21 दिन के बाद आप देखेंगे डॉक्टर खुद अचंभित हो जाएगा और कहेगा ये तो दवा आप कम कर दीजिए। और फिर ऐसे 3 स्टेप आप करते हैं, यानी 3 महीना। इस प्रक्रिया को आप 3 महीने तक अगर कर रहे हैं तो 3 महीने में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा, 3 महीने जाते जाते। लेकिन ये सारे नियम का आपको पालन करना होगा, इसमें से एक भी नियम को आपको स्किप नहीं करना है। जितने रूल्स हैं सारे नियम को, इसके अलावा कुछ खाना पीना भी नहीं है, और सारे नियमों को जो चीज़ हमने बताया उसे आपको छोड़ देना है। ये नियम आप 3 महीना करके देखिए, 3 महीने में आपका जो भी मेडिसिन चल रही है वो मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों, आप अपने शरीर को वात पित्त कफ को बैलेंस कर लीजिए, आप कभी कोई बीमारी ही नहीं आएगी। दिनचर्या चेंज कर दीजिए, लाइफ स्टाइल आप चेंज कर दीजिए, पहले की तरह आप आ जाइए जो हमारे पहले पूर्वज रोज अपनाते थे, यानी सूर्य डूबने के पहले खाना खाना, या बैठ के खाना खाना, आराम से जमीन पे खाना खाना, ये सारे रूल और टेंशन मुक्त चीजें। आज हम सबसे ज्यादा टेंशन लेके चल रहे हैं, तो जब आप देखेंगे टेंशन में आप हमेशा रहते हैं तो दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। टेंशन को कम कर दीजिए, वैसे भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, वो भी इस नियम को अपना करके घर बैठे बिना दवा के अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर लें, ख़त्म कर दें, उनके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।